दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी महिला हो, उसका एक ख्वाब होता है, उसके सपने होते हैं कि उसका जो पति है, वो उसकी हर बात को माने, वो जो कहे वो वही करे। और इसलिए कभी-कभी वो अपने पति को अपने बस में करने के लिए, अपने अंडर करने के लिए इस तरीके के कदम को उठा लेती हैं। नतीजा केवल पछताना होता है और उसके अलावा उसके पास में उससे निकलने का कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसी ही एक लड़की जिसकी नई-नई शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल पहुँचती है, तो देखती है कि उसका जो पति है, वो पैसे तो बहुत अच्छे कमाता है, पर वो जितने भी पैसे कमाता है, वो आधी वेतन, अपनी आधी कमाई अपने पिता को दे देता है, अपने घर में दे देता है, अपने परिवार के लोगों के ऊपर खर्च कर देता है। ये देख करके जो उस लड़की होती है, जिसकी नई-नई शादी होती है, वो कुछ दिनों तक तो शांत रहती है और कुछ दिनों के बाद उससे ये बात रही नहीं जाती, उससे देखा नहीं जाता। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो पति है, वो उसके हाथ में पूरे पैसे ना दे करके बल्कि अपने परिवार के हाथ में दे देता है। यह देख करके एक दिन वो अपनी जेठानी के पास में जाती है और अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी, मैं ये देख रही हूँ कि मेरी जब से शादी हुई है, तब से जो मेरे पति हैं, वो पूरे पैसे अपने पिता को दे देते हैं, अपने परिवार को दे देते हैं। क्या आपने कभी इस चीज़ का विरोध नहीं किया? तब जो उसकी जेठानी होती है, वो उससे कहती है कि देखो, मैं जब से आई हूँ तब से मैं यही देख रही हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अब आप आई हो, आप अपने तरीके से जो भी करना चाहती हो सो कर सकती हो। तो कहती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अब तुम्हारे पति को और अपने पति को, दोनों लोगों को अपने-अपने अंडर में कर सकते हैं, पर इसके लिए बस आपको हमारा थोड़ा-सा साथ देना होगा। तब जो उसकी जेठानी होती है, कहती है कि ठीक है, आपको जो भी हमारी मदद चाहिए, हम आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। लड़की एक दिन एक बाबा के पास में जाती है, एक तांत्रिक के पास में जाती है और वो तांत्रिक फिर उस लड़की के साथ ही नहीं, बल्कि उस घर की 3 औरतों की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और अगर आप लोगों को ये घटना, ये कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी झारखंड प्रदेश की है। झारखंड प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। वो परिवार कुछ इस तरीके का होता है जिसे झाड़ फूंक तांत्रिक बाबाओं पर बहुत ज्यादा ही भरोसा होता है। उस घर के हालात ये होते हैं कि अगर उस घर में किसी भी व्यक्ति की तबीयत तक भी खराब हो जाती है, तो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले किसी बाबा या तांत्रिक के पास में जाते हैं। उन लोगों को इतना भरोसा बाबा और तांत्रिक पर होता है। तभी उस घर की जो बड़ी लड़की होती है, जिसका नाम होता है पल्लवी, पल्लवी पल्लवी की शादी होती है। पल्लवी जैसे ही अपने ससुराल जाती है, ससुराल एक बहुत धनी परिवार होता है। उसका जो जेठ होता है, वो बॉम्बे में रह करके जॉब किया करता है। उसका जो पति होता है, वो भी एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर होता है। दोनों लोगों के पैसे में कोई कमी नहीं होती है, परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तभी एक दिन जब वो लड़की अपने ससुराल पहुंचती है, जैसे उसकी शादी को 6 महीने बीतते हैं, 6 महीने के बाद वो देखती है कि उसका जो पति है, वो जितना भी पैसा कमाता है, वो सारा पैसा अपने पिता के हाथ में ला करके रख देता है। अब एक दिन वो अपनी जेठानी से कहती है कि दीदी, आप इस चीज का कभी विरोध नहीं करती हैं। जितना भी पैसा भैया और हमारे पति राहुल कमा करके लाते हैं, सारा पैसा वो अपने पिताजी के हाथों में रख देते हैं। क्या हम लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं है? तब उसकी जो जेठानी होती है, वो कहती है कि देखो पल्लवी, ये सब कुछ मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा ही होता है। पल्लवी कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। उसकी जेठानी उससे बोलने लगती है कि देखो, आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकती हो। कहती है हमें आपके साथ की जरूरत है। उसकी जेठानी कहती है कि हम आपका पूरा साथ देंगे। कहती है ठीक है। वो एक दिन अपने गांव जाती है और गांव जाने के बाद में वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ, राहुल जितना भी पैसा कमाता है, वो सारा पैसा अपने पिताजी के हाथ में रख देता है, हमें इसके लिए जरूर कुछ करना होगा। तभी जो उसकी माँ होती है, वो उसको बताती है कि आप परेशान मत हो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बाबा रहते हैं, तांत्रिक रहते हैं, हम उनके पास में चलेंगे और वो जरूर कुछ ना कुछ समस्या का हल निकाल देंगे। पल्लवी अपनी माँ के साथ एक दिन उस तांत्रिक बाबा के पास में पहुंच जाती है। जैसे वो तांत्रिक बाबा के पास में पहुंचती है,
बाबा जी उस समय अपने दरबार में बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। वो लड़की पहुंचती है, लड़की पहुंच करके जैसे ही अपनी समस्या बताती है, वो कहती है कि बाबा जी जो हमारे पति हैं, वो जितना भी कमा करके लाते हैं सारा पैसा अपने घर पर दे देते हैं, अपने पिता को दे देते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं देते हैं। मैं उनको अपने बस में करना चाहती हूँ, मैं जो कहूँ वो वही करें, मैं जहाँ कहूँ वो वही जाएं, मैं जो जहाँ कहूँ वो वही बैठे। बाबा कहता है कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी समस्याओं को हम खत्म कर देंगे, पर उसके लिए आपको हमारे पास में अकेले आना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो मैं सबके आगे इन चीजों को नहीं बता सकता। लड़की उस दिन तो अपनी माँ के साथ वापस चली जाती है, पर अगले दिन वो अकेले उस बाबा के पास में जाती है। उस समय दरबार में कोई नहीं होता है, बाबा अकेले अंदर बैठे होते हैं। तभी लड़की जो वहां पहुंचती है, तभी वो जो बाबा होता है वो कहता है कि देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ, इस पूजा में तन मन धन हर चीज आपको हमारे ऊपर निछावर करनी पड़ेगी, आपको हमारे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है और मैंने इस पूजा को शुरू कर दिया, तो आपका जितना फायदा होना है उससे कहीं ज्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है। लड़की कहती है कि ठीक है बाबा जी, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। तभी जो बाबा होता है, तांत्रिक होता है, वो तांत्रिक एक गिलास पानी उस लड़की को पीने के लिए देता है। लड़की पानी पीती है। पानी पीने के बाद में लड़की का सर भारी होने लगता है, उसे चक्कर होने आने लगते हैं, और उसके बाद में वो एक तरह से बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। जैसे वो बेहोशी की हालत में पहुंचती है, अब वो तांत्रिक बाबा अपनी कुटिया के अंदर, अपने आश्रम के अंदर उस लड़की के साथ में गलत काम करता है। और जिस समय वो उसके साथ में गलत काम कर रहा होता है, उसी समय उस लड़की की आंख खुल जाती है, नींद खुलती है, उसे होश आता है। तो कहती है कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे हो। तब वो बाबा कहता है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आप इस पूजा में विघ्न नहीं डालना, अगर आपने इस पूजा में विघ्न डाला तो आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। वो लड़की चुपचाप इस कार्य को करती है, और करने के बाद में अब वो जो बाबा होता है वो कहता है हम आपको दवा देंगे, पर उसके लिए एक कुंवारी लड़की, एक कुंवारी कन्या का होना जरूरी है, और उसी कुंवारी कन्या के हाथ में वो दवा दी जाएगी, और उसी के हाथ से आपको अपने पति को खिलाना है। जैसे ही आप वो दवा अपने पति को खिलाएंगी, आपका पति जितनी भी बातें आप कहेंगी, आपकी हर बात को मानने लगेगा। पल्लवी अपने घर जाती है, और घर जाने के बाद में वो अपनी माता से सारी बात बताती है, पर वो यह बात नहीं बताती है कि बाबा ने उसके साथ में क्या किया है, क्या नहीं किया। वो कहती है कि माँ, जो बाबा जी हैं उन्होंने एक कुंवारी लड़की को कहा है, कुंवारी लड़की के हाथ में दवा देंगे। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है। उसके एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है रानी। रानी की एज भी 20 साल की हो चुकी होती है, रानी की भी शादी फिक्स हो चुकी होती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि कल सुबह तुम अपनी छोटी बहन रानी को लेकर के जाना, और रानी के हाथ से वो दवा लेकर के आना, और अपने पति को खिला देना, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगले दिन पल्लवी अपनी छोटी बहन रानी को लेकर के जाती है। तभी जो बाबा होता है वो कहता है कि पल्लवी आप यहाँ से बाहर जाएं, क्योंकि दवा हम रानी को अकेले में देंगे। अब पल्लवी ये बात समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ बाबा फिर से गलत कर सकता है, क्योंकि जो उसने मेरे साथ में किया है शायद वो कहीं पल्लवी के साथ में ना कर दे। इसलिए वो कहता है कि बाबा जी, मेरे ही पति को तो दवा देना है, मेरे ही पति को खिलाना है, तो फिर आप मेरे सामने उन दवाओं को क्यों नहीं दे सकते हैं। कहता है कि इसे कुछ बात भी बतानी है। वो कहती है कि ठीक है, आप इसे दवा दे दो, पर बात आप फोन में भी बता सकते हैं, आप फोन में बता देना। बाबा ये समझ जाता है कि ये लड़की चालाक है, होशियार है, ये वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती है। इसलिए बाबा भी अब अपने दिमाग से काम लेता है, और वो कहता है कि ठीक है, हम इसको सारी दवाएं फोन पर ही बता देंगे, जैसा आप कहती हो हम वैसा ही कर देंगे। अगले दिन वो बाबा फोन करता है, और फोन करने के बाद में उस लड़की से बात करता है, और बात जब करता है, फोन पर उससे बात करता है, तो उससे कहता है कि बेटी, आपकी जो बहन है वो आपके साथ में कुछ गलत करना चाहती है। आपकी बहन आपका भला चाहती ही नहीं है, इसीलिए शायद वो मेरे से आपको मिलने नहीं देती है। अब वो लड़की कहती है कि बाबा ऐसा क्यों हो सकता है, मेरी बहन। तब वो कहता है कि आपकी बहन आप अपने पति को अपने बस में करना चाहती है, जहां पर आपकी शादी हो रही है, आपके पति को अपने बस में करना चाहती है। वो यहाँ से हमारे पास से दवा लेकर के गई, और अगर आप इस दलदल से निकलना चाहती हो, अगर आप यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो, तो आपको हमसे अकेले में मिलना होगा। अब यह सुन करके वो लड़की के दिमाग में यही बात आ जाती है कि शायद उसकी बहन उसके साथ कुछ गलत करना चाहती है, इसलिए वो अब उस बाबा से अकेले में मिलने का फैसला करती है। जैसे ही दूसरा दिन होता है, अब जो पल्लवी का पति राहुल होता है वो पल्लवी को लेने के लिए आता है। तभी जो पल्लवी होती है
वो अपनी बहन रानी के हाथ से जो वो दवाएं होती हैं, दवाएं क्या होती हैं, उस पुड़िया में लौंग होती है, इलायची होती है, ऐसी चीजें होती हैं, वो अपने पति को खिलवा देती है और खिलवाने के बाद वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। इधर जो रानी होती है उसे मौका मिलता है, अब रानी उस बाबा के पास में पहुंच जाती है। ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे बताना चाहते थे? तब वो जो बाबा है वो कहता है कि देखो, अगर आप अपने परिवार के जितने भी लोग हों उनको अपने कब्जे में करना चाहती हो, जहां पर आपकी शादी हो रही है, अगर आप अपने पति को अपने कब्जे में करना चाहती हो तो आपको जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब आपकी शादी होगी, आप अपने ससुराल में जाओगी, तो आपके ससुराल के जो लोग हैं, जहां आप कहोगी वहां वो लोग बैठेंगे, आपके मुताबिक ही वो सारा काम करेंगे। ये सुन करके वो लड़की खुश हो जाती है। वो सोचती है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरी शादी हो, मेरा पति मेरी बात माने, मेरी सास मेरी बात माने, मेरा ससुर मेरी बात माने। और ये सुन करके वो कहती है कि बाबा जी आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। कहता है उसके लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसके लिए एक पूजा करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको हमसे अकेले में मिलना पड़ेगा। पर आपको जब मेरे ऊपर पूरा विश्वास हो, मेरी पूजा पर पूरा विश्वास हो, तभी आप हाँ करना, नहीं तो फिर आप हाँ न करना। वो लड़की रानी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद में वो जो बाबा होता है वो तांत्रिक उस लड़की को भी एक गिलास पानी पीने के लिए देता है और पानी पीने के बाद में वो वही कार्य जिसने पल्लवी के साथ में किया था, जो उसने पल्लवी के साथ में किया था, वही कार्य वो उस रानी के साथ में भी करने लगता है। रानी भी इस चीज का विरोध करती है पर बाबा उसको डराता है, कहता है कि अगर तुमने बीच में इस काम को रोका, इस पूजा को बीच में रोका, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। रानी चाहते ना चाहते हुए भी उस बाबा के साथ में वही सब करती है जो पल्लवी ने किया था और उसके बाद में वो उसे भी कुछ लौंग वगैरह देता है और देने के बाद में उससे कहता है कि अगर आपको अब अपने सास को अपने बस में करना है, आपको ससुर को अपने बस में करना है, तो उसके लिए जितने भी घर के सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उनको आप अपने हिसाब से करना चाहती हैं, अपने हिसाब से उनको चलाना चाहती हैं, तो हर व्यक्ति के लिए एक बार आपको यहाँ पर आना होगा और एक बार यही अनुष्ठान करना होगा और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्य आपके मन मुताबिक चलने लगेंगे। उधर जो पल्लवी होती है जब अपने ससुराल पहुंचती है, उसकी जो जेठानी होती है वो उससे पूछती है कि आपने जो बाबा से दवा लेकर के आई थी, आखिरकार आप जिस बाबा के पास में गई थी उस बाबा ने आपसे क्या बताया, क्या कहा? पल्लवी कहती है कि बाबा ने दवाएं दी हैं और वो बोला है कि सब कुछ सही हो जाएगा। अब जो रानी की जेठानी होती है वो कहती है कि हमें भी उस बाबा से मिलना है। पल्लवी कहती है कि कुछ दिन रुक जाइए, हम आपको उस बाबा से मिलवा देंगे। पर जेठानी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि हमें तुरंत मिलना है, हम भी तुरंत मिलना चाहते हैं। पल्लवी अपनी जेठानी को बहुत समझाती है पर उसकी जेठानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। पल्लवी अपनी जेठानी से कहती है कि ठीक है, अगर आप बाबा से मिलना चाहती हैं, उस तांत्रिक से मिलना चाहती हैं तो आप मिल सकती हैं, पर मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि आप वहां पर जब जाइएगा, अगर वो बाबा जी कुछ खाने पीने के लिए दें, वहां पर कोई भी चीज खाना पीना नहीं है। अब वो जेठानी भी अपने मायके जाती है और मायके जा करके फिर वो उस तांत्रिक के पास में जाती है और जब वो तांत्रिक के पास में पहुंचती है तो जो तांत्रिक बाबा होता है उसे बात मालूम होती है कि ये पल्लवी की जेठानी है। तभी जैसे ही वो उससे पूछता है कि देखो, मैं ये पूजा करना चाहता हूँ, मैं एक पूजा करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, पर उस अनुष्ठान को आप बीच में नहीं तोड़ सकती हैं, बीच में भंग नहीं कर सकती हैं, नहीं तो आपका पहले से ज्यादा अनर्थ हो जाएगा। उसकी जेठानी भी ये बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। पर जैसे ही बाबा एक गिलास पानी उसको पीने के लिए देता है, अब उसे पल्लवी की बात याद आ जाती है। वो पल्लवी की बात को याद करके पानी पीने से मना कर देती है। बाबा कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि आप ये पानी नहीं पिएंगी? पल्लवी की जेठानी कहती है कि बाबा जी, मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि आपको केवल एक ही नल का पानी पीना है, हर जगह का पानी नहीं पीना है, क्योंकि मुझे कुछ इस तरीके की बीमारी है। बाबा समझ जाता है कि शायद पल्लवी ने इसको बात बताई है, इसको दिमाग दिया है, इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूं कि ये बात आपको डॉक्टर ने नहीं मना की है, बल्कि आपको उस महिला ने मना किया है जो महिला यहाँ पर आई थी, क्योंकि वो आपका भला ही नहीं चाहती है। अब पल्लवी को बाबा के बातों पर भरोसा हो जाता है और वो बाबा की मीठी मीठी बातों पर फंस जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी देवरानी उसका भला नहीं चाहती है और इसलिए वो उस पानी को पी लेती है और जैसे ही वो पानी पीती है उसके शरीर में भी वही अचेत अवस्था आती है और उसके बाद में फिर वो तांत्रिक उस लड़की के साथ में, उस महिला के साथ में भी वही सब करता है जो उसने पल्लवी के साथ किया, उसकी बहन रानी के साथ किया, वही चीज वो उस महिला के साथ में भी करता है। करने के बाद में
कुछ लौंग वगैरह देता है, उसको भी कुछ पुड़िया में देता है और फिर वो महिला अपने मायके चली जाती है। इधर जो उसका पति मुंबई में रहा करता है, काफी दिनों तक वो अपने घर नहीं आता है, वो अपने घर नहीं आता है। तभी जो उसकी जेठानी होती है, पल्लवी की जेठानी होती है, उसे अब उस बाबा की लत लग जाती है और वह खुद अपनी तरफ से कुछ दिनों में टाइम लगा करके वो उस बाबा से मिलने के लिए आने लगती है, उस बाबा से संबंध बनाने के लिए आने लगती है। जैसे ही ये बात पल्लवी को पता लगती है, पल्लवी उसको समझाने की कोशिश करती है, उसको मना करती है, उससे जाने से रोकती है। तब जो पल्लवी की जेठानी होती है वो कहती है कि देखो, अगर आपने हमको रोका या फिर आपने ये बात किसी को बताई तो मैं ये पूरा राज खोल दूंगी कि इसकी शुरुआत आपने की थी और आप भी उस जगह पर गई हैं जहां हम जाते हैं। यह सुन करके अब पल्लवी भी शांत हो जाती है, पर पल्लवी के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठता रहता है, उसे इस चीज का अफसोस रहता है कि उसने जो किया है वो गलत है और इसकी वजह से कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्योंकि यह बात पल्लवी को उसकी माँ के द्वारा पता लग जाती है कि रानी भी उस बाबा के पास अक्सर मिलने के लिए जाती रहती है। पल्लवी ये बात अब कहे तो कहे किससे कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, पर इस बात का अफसोस उसके मन में सदैव रहता है। तभी जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, समय बीतने के बाद में एक दिन जो उसकी जेठानी का पति होता है वो छुट्टी लेकर के अपने घर आता है। अब उसकी जेठानी के पास में टाइम नहीं होता कि वो उस बाबा से मिल सके, पर वो जो बाबा होता है वो भी उस महिला के प्यार में पागल हो जाता है और वो उससे फोन करता है, उसको मिलने के लिए बुलाता है। तब वो महिला कहती है कि देखो बाबा जी, अभी मेरे पास में टाइम नहीं है क्योंकि मेरा जो पति है वो इस समय छुट्टी में है, घर पर है, मैं नहीं आ सकती हूँ, कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। उस बाबा को उस महिला की इतनी लत लग चुकी होती है कि वो कहता है कि अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझसे आपको एक बार मिलना ही पड़ेगा। तभी वो महिला कहती है, पल्लवी की जेठानी कहती है कि ठीक है, हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपसे मिल लेंगे। जो पति होता है वो एक शादी समारोह में चला जाता है। तभी जो पल्लवी की जेठानी होती है वो उस तांत्रिक के पास में फोन करती है और फोन करके उसको अपने घर पर बुला लेती है। रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है, पर पल्लवी जो इस बात को जानती थी, उसके मन में एक कसमकस थी कि उसको कहीं उस बाबा को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तभी रात के वक्त जब वो बाबा उस महिला से मिलने के लिए आता है, पल्लवी अपने जेठ को फोन कर देती है और फोन करके सारी बात बताती है और उससे कहती है कि भैया, आपको तुरंत अपने घर आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिरकार आपके घर पर क्या हो रहा है। उसका जो पति होता है वो तुरंत वापस आता है और वापस आकर के देखता है तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो एक बाबा के साथ में निवस्त्र हालत में होती है, आपत्तिजनक हालत में होती है। ये देख करके वो चौंक जाता है और तुरंत वो पुलिस को फोन करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद में उस तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार करती है, सख्ती से पूछताछ करती है। वो जो तांत्रिक होता है वो सारे जुर्म कबूल कर लेता है और वो ये बताता है कि उसने ऐसी बहुत सारी औरतों से इस तरीके से उसका दुरुपयोग किया है और इस तरीके से उसने बहुत सारी औरतों की आबरू लूटी है, इज्जत लूटी है। पुलिस उस बाबा को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। इस कहानी से केवल एक सीख लेना है, एक सबक लेना है। बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं ऐसे बाबाओं पर, ऐसे तांत्रिक बाबाओं पर भरोसा कर लेती हैं, विश्वास कर लेती हैं। इस मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जितने भी बाबा होते हैं, जितने भी तांत्रिक होते हैं, सारे लोग गलत होते हैं, पर यह सच है, ये आप लोग भी जानते हैं, 80% लोग इसी प्रकार के ढोंगी होते हैं। कुछ ही % लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और जहां भी रहें सुरक्षित रहें। इस कहानी के जितने भी पात्र हैं वो काल्पनिक हैं, जिससे कि किसी की पहचान उजागर न हो सके। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।